चलिए तो स्टार्ट करते हैं मिनी लाइव मॉक RWA पर। अब बहुत सारे लोगों को तो यही नहीं मालूम है कहाँ मिलता है। तो देखो ये RWA का जैसे ही तुम ओपन करोगे तो यहाँ पर बहुत सारे ये ऑल पर होगा या तो तुम्हारा, तो SSC पर कर लेना क्या RWA SSC एग्ज़ाम, वहाँ पर तुम्हें ये देखने को मिल जाएंगे मिनी लाइव मॉक करके। ठीक, आराम से ओपन करो। सब पता ही है तुम्हें लेवल कैसे रखते हैं, वो मेंटेन रखते हैं, कोई ना ज़्यादा हार्ड। हार्ड तो मुश्किल ही डालते हैं वो। तो 3 जून से स्टार्ट हुए थे, बाकी आज कितनी 28 29 29 है ना। अच्छा आज 2-3 दिन डाले, अच्छा वीकेंड पे, इसका मतलब वो नहीं देते, आज मंडे को आ जाएगा। तो हमने 4 कर लिए हैं। रीजनिंग का अगर आप लोगों को लगता है कि मेरे 35 से 40 के बीच में आते हैं तो आप रीजनिंग के भी मौक लगाएं। मेरा तो कभी कभार सिली हो जाती है 1-2 क्वेश्चन में, इसलिए मैं रीजनिंग में करता नहीं हूँ। ठीक है, बाकी तो ठीक ही है। मुझे मालूम है एग्ज़ाम में ईजी आना है, तुम चाहे कितनी भी हार्ड की प्रैक्टिस कर लो, बट ये हार्ड की प्रैक्टिस कर लोगे तो ईजी फिर अपने आप बन जाते हैं, बस इतना है। अगर तुम हार्ड की प्रैक्टिस करने जा रहे हो तो तुम अपने आप को ये ना सोचो कि यार मेरे से क्वेश्चन ही नहीं हो रहे। तुम वहाँ बस सीखने जाओ, चाहे बेशक 10 क्वेश्चन हार्ड हैं तो 10 के 10 क्वेश्चन तुम्हें सीखने को मिलेंगे। आई होप अंडरस्टैंड। मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट से पहले ही मैं अपना मॉक देता हूँ, यानी यही मेरा ब्रेकफास्ट है, यही मेरा रूटीन है, सुबह उठकर ही मॉक टेस्ट देना। बॉस जब से 1 साल तो होया होगा ऐसा करते मुझे, मॉर्निंग में उठते ही मॉक दे देना। चाहे फुल पहले मॉक देता था तो फुल भी देता था उठ के। तो जिस दिन तुम्हारा ये हो जाएगा कि ब्रेकफास्ट, लंच और इसमें ब्रंच, ब्रेकफास्ट ब्रंच लंच इसके बीच का और डिनर, जब इतने ये तुम मॉक लगाना स्टार्ट कर दोगे ना, फिर तुम्हें ये नहीं लगेगा कि भाई नंबर नहीं आ रहे, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, सब डाउट क्लियर। आई होप अंडरस्टैंड। चलिए स्टार्ट करते हैं। और जो भी मेरी वीडियो होगा 2x पर देखा करो बस, जिससे तुम्हारा टाइम बर्बाद ना हो। तुम्हें क्या करना है, यहाँ से देखो मैंने इसकी प्लेलिस्ट बना दी है RWA के पूरे की, तो यहाँ वहाँ पर जाकर आप देख सकते हैं, सभी डेट वाइज लगे हुए हैं, जिससे कि तुम्हें ज़्यादा भटकना ना पड़े। और लाइव मॉक देना है तो दो, वरना मेरे सॉल्यूशन और मैं बाद में अप्रोच तो बता ही देता हूँ। तो आपको एग्ज़ाम ओरिएंट ही सॉल्यूशन देता हूँ मैं, कोई ये नहीं कि हवाबाजी कर दूँ कि तुक्का मार दूँ। तुक्का तब मारता हूँ जब मुझे लगता है कि ये ऑप्शन में प्राइम नंबर है, आ ही नहीं सकता है और मुझे आ नहीं रहा है, तो मैं कर देता हूँ, फिर वो ज़्यादातर मोस्ट ऑफ द सही ही होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। 2 प्रकार के चावल हैं, एक है 60 का, एक है 80 का, और ये 3-2 के अनुपात में हैं। तो कुछ भी मान लो, 60 और 80 यही मान लो, चलो यही 60 मान लो, 0 ये प्लस 20 हो गया, 20 यानी 40, 5 से 8 68 हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन। 15 खिलौने बेचकर 125 का लाभ और रुपए रखते हैं नीचे, और 10% का लाभ कमाने के लिए इतने में कितना बेचना चाहिए, कितने कर लो। 11 से ये कटना चाहिए, अगर 11 दिया है तो 11 दूनी 22, 6, 11 पंजे 11 छक्के, कट गया। और क्या हो सकता है, 15 से 2 बार काट दो, 25 से 5 बार काट लो, 25 से 8 बार काट लो, 8 से ये काट लो, कितने बार, 8 दिया 24, 8 दूनी 16, 32 और 5 का गुणा करेंगे तो कितना आता है 16, 160 ही बनता है ना। तो 0 कहीं रह गया होगा, ये वाला 0 रह गया है तो वो कट जाएगा, वरना हमारा तो आ ही गया था। उधार लेता है तो कितना ब्याज देगा, 8 दिया 24, 24 दूनी 48, 8 दिया 24, 24 दूनी, यही तो होगा बस। कौन सी बड़ी संख्या है, तो इसका क्या हो जाएगा, 2 का 1/2 कर देंगे, रूट होता है। ये 3 का 1/3 लिखा है, और 4 का 1/4 लिखा है। क्या करते हैं, इनका ले लो एलसीएम, कितना हो जाएगा 12। तो 12 यानी 2 की पावर 6, 3 की पावर 4 और 4 की पावर 3। तो कौन सा बड़ा है, 3 की पावर 4, 3 की पावर 4 यानी 3 की पावर यही तो होगा, क्योंकि इसका मान होता है 64, इसका 81, इसका 64। 2 संख्याएं बराबर थी, सब नहीं है। लाल और ये हैं तो कितने अधिक हैं, 20। तो 2 का मान कितना दिया है 40, 1 का मान कितना हो जाएगा 20। क्या पूछा, कुल कंचों की संख्या यानी 8, 8 का मल्टीपल देख लेते थे, 160 सभी हैं। क्लियर। मार्क एंड रिव्यू रख लो, बाद में टाइम बचे तो और देख रहे। समांतर चतुर्भुज की वजह इतनी है, शीर्ष गुणा करना है सीधा सा। 24 छक्के कितने होते हैं 144। 9 संख्या का औसत इतना है, एक संख्या घटाती जाती है तो औसत इतना हो जाता है, तो घटाई गई संख्या कितनी है। देखो डायरेक्ट भी कर सकते हो, 56
54, 4 0 और 500। एक संख्या हटा दी तो इतना हो गया 8, 8 का 54, 8 पंजे 40 और 32, 432 घटा दो तो पीछे आएगा 2, 2 सब में है। यहाँ कितना बचेगा? 50 में से 7, 72 ही तो बचेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बाद में करना, पॉइंटों में डाटा दिया है, थोड़ा हो तो जाएगा, बस मात्रा ही तो निकालनी है। चलो कर ही लो। 1/3 पाई का मान रखना है ये, इंटू आर का मान कितना दिया है 5, 5 इंटू ये हो जाएगा 12। 3 से काट दो 4 बार, 4 पंजे 20 और 20 पंजे 100, 100 का इसमें करेंगे तो 314 आ जाएगा। बात खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है एक रेलगाड़ी इतने सेकंड में पार करती है, प्लेटफॉर्म खड़े इतने में करती है, और रेलगाड़ी की लंबाई निकालनी है। तो देखो 180 और रेलगाड़ी की लंबाई होगी कुछ, और स्पीड होगी रेलगाड़ी की, और 20 सेकंड में कर देती है। और प्लेटफॉर्म पर खड़े तो ट्रेन अपनी खुद की लंबाई को 12 सेकंड में, स्पीड दोनों की बराबर। तो जब स्पीड दोनों की बराबर है तो ये एस हो जाएगा। तो इन दोनों को कर देंगे क्या बराबर। जब हम इन दोनों को बराबर कर देंगे तो T/12 ऐसे हो जाएगा। क्लियर। तो 4 से काट दो 3 बार, 4 से काट दो 5 बार, तो 5 का गुणा इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा 540। और 3T यानी 5T 2, तो 2 से ये काट दो 270। आई होप समझ में आ गया होगा। तो मैं ऐसे ही करता हूँ, यहाँ तो तुम्हें सॉल्यूशन दिखाना पड़ता है। इसका तो तुम्हें डायरेक्ट मालूम होगा यार 3600 के कितनी बार बोले हैं, 45 आते हैं, और मैं करके दिखा दूंगा बाद में। फिर ये कितने का होता है 17, 17 इसमें ऐड करेंगे 117, 144 यानी 12 का, 12 यानी 440 नहीं 20 का। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 अंकों वाली इतनी विभाजित किया जाता है तो शेषफल इतना प्राप्त होता है। इसका गुणनफल तो इतना होता है ना, और 4 और ऐड कर दो। सबसे बड़ी सबसे बड़ी है, सबसे छोटी होती तो 105 होता, ध्यान रखना। तो यानी एक यार एक आ रहा है तो 9 कर दो, 9 0 9 9, तो इसमें 4 जोड़ेंगे तो 913। अगर तुम्हें डाटा डायरेक्ट याद है तभी तो मैं कहता हूँ तुम्हें डायरेक्ट मल्टीपल याद होने चाहिए। 2 4 x, 2 से काट दो 2 बार, 6 दूनी 12। नेक्स्ट क्वेश्चन करें ये कि बाद में करोगे? चलो बाद में कर रहे हैं, अभी कर देते हैं। इसका मान क्या होगा x बराबर -1 होगा तभी तो सेटिस्फाई करेगा। देखो 1 + 1 - 3, 1 + 1 + 4 और 2 डायरेक्ट कर दो। तो देखो 2 हो गया, 2 6 हो गया और 2 8 हो गया, माइनस के 4 बचा, 4 बचा। मार्केट रिव्यू कर लो, बाद में और देख लेना। P इतने व्यवसाय का निवेश करता है, 5 महीने के बाद इतना आता है। Q को मिलने वाला लाभ P के लाभ से इतना अधिक है। तो देखो P करता है कितना 3500 और Q का हमें पता नहीं, लेकिन P 5 महीने बाद जुड़ता है यानी 7 महीने के लिए, ये तो 12 महीने तक रहा है। तो क्या करें, Q को मिलने वाला लाभ P के लाभ से इतना अधिक है, P के लाभ से अधिक है, यानी ये 2 है तो ये कितना हो जाएगा 3। 7 से काट दो 5 बार और 2 से काट दो 6 बार, 6 पंजे 30 और 3 तरह के 9, 9 के पीछे 0 लगा होगा। बात खत्म। कितने 0 लगे तुम्हें क्या मतलब है, जब तुम्हें उससे ही मतलब नहीं है। इसका मान क्या हो जाएगा डायरेक्ट 2 sin A cos A, तो इसका स्क्वायर कर देंगे क्या हो जाएगा 1 2 sin A cos A बराबर, इसका स्क्वायर करेंगे तो 16/25। अब -1 कर देंगे तो क्या आ जाएगा 25 माइनस के 9। डेविड अपनी आय का इतना खर्च करता है तो बचाता कितना है 45, 45 का मान दिया है 3600, तो 100 का मान निकालना है। 9 से काट दो 4 बार, 9 से काट दो 5 बार, 5 से काट दो 8 बार, कितना आ रहा है 8 के पीछे 0। क्यों तुम दिमाग लगा रहे हो अपना? सही किया हूँ? किया तो सही हूँ। मार्केट रिव्यू रख लिया करो, बाद में सिली हो जाए तो स्टॉप है। इसका मतलब क्या है, इन दोनों को घटाओ पहले, 45 और 27 का 18, और जो स्टॉप वाली है उसे लिखो नीचे। कितना हो रहा है 9 से काट दो 2 बार, 9 से काट दो 5 बार, यहाँ कर दो 60, 5 से काट दो 12, 12 दूनी 24। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक आंतरिक कोण इतने हैं तो भुजाएं कितनी होंगी? तो 20। बाह्य कोण कितना होगा 20, 360 का इसमें ऐड कर दो, कितना आएगा 2 से 36 18। ये तो कुछ ज़्यादा ही मुझे ईजी लग रहा है, बट देखना कुछ इसमें भी मट्टी खराब हो गई उनकी। 1 2 3 4 5, 5 माध्य निकालना है। तो देखो 5x तो वैसे ही हो गया, और 77 और 3 80, 80 हो गया, और ये 12 और माइनस के 2 यानी 10 90, और 5 का डिवाइड कर दूंगा तो कितना आएगा x + 18। x + 18 कहाँ है, ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ढलान निकालना है। ईडी अब डायरेक्ट ऐसा ही आएगा एग्जाम, तुम देख लेना, तुम चाहे कितना भी हार्ड प्रैक्टिस कर लो, हमें तो मालूम है ना भाई। 4 2 2 वहाँ डायरेक्ट कॉन्सेप्ट बेस आएंगे, और तुम वहाँ पर तुम्हें डायरेक्ट फॉर्मूले नहीं याद रह रहे तो फिर तुम्हारी दिक्कत है। बाद में करना, डाटा जब भी ऐसा बड़ा सा आ जाए तो बाद में ही करना है, सोचना। 2 लंबवृत्तीय त्रिज्याएं जाए तो क्या होगा 1 × 4
और इसका करेंगे 3 × 3 और इंटू 1, तो क्या आ रहा है 4/9 आ रहा है। ये कर लो। क्यू निकालना है तो क्यू में क्या करते हैं 2√3 का क्यू माइनस 3 × 2√3, क्लियर। तो इसका करेंगे 8, 8 का 3 फिर √3 माइनस 3 दूनी 6√3, ये कितना हो रहा है 24, 24 में से 6 गए कितना आएगा 18√3 हो गए। अब तुम बताओ 7 मिनट में कितने 23 क्वेश्चन हो गए, 7 मिनट में 23 क्वेश्चन। मालूम है ईजी है, बट तुम अपनी एग्जाम, अब मैं इसे करने बैठ जाऊँ मुझे मालूम है मूड ख़राब होगा, इसमें भी करने बैठ जाऊँ मूड ख़राब होगा, क्यों करूँगा इससे, उससे बढ़िया मैं आराम से अपना ईजी ना कर लूँ। अब जो किए नहीं है उन्हें देख लो एक बार, ठीक है। ए को किसी काम को उतने ही समय में कर सकता है बी प्लस सी, जो दोनों मिलकर करते हैं। ए और बी मिलकर करते हैं 10 दिनों में, ए और बी मिलकर करते हैं 10 दिनों में, और सी अकेला करता है 40 दिनों में। तो टोटल वर्क मान लो 40, ये हो गया 4, ये हो गया 1। तो बराबर मान सकते हैं, जैसे मैं मान लूँ तो ऐसे हो सकता है बी का मान 2 हो, इसका मान 3 हो, तो 3 और 2 ऐसा ही हो सकता है 3 3, यही सेटिस्फाई कर रहा है। तो ए अकेला काम कितने दिनों में कर देगा, क्यों। पर ये तो यहाँ 5 बन रहे हैं ना यार, 5 को कैसे तोड़ सकते हैं हम, क्यों ए अकेला कितने दिनों में कर सकता है। पहली बात तो देखो ये 19 और 13 तो नहीं आने वाले, और 14 भी नहीं आने वाला, जहाँ तक उम्मीद है यही आएगा। 40 में मैं डिवाइड करूँगा भाई, तो 19 प्राइम नंबर बन सकता है, 13 प्राइम नंबर बन सकता है, कि 7 प्राइम नंबर बन सकता है, तो जहाँ तक उम्मीद है 16 ही आना चाहिए, ठीक है। तो यानी यार इसका तो मूड ख़राब करने वाला क्वेश्चन है ये। ए उतने ही समय में कर सकता है, बी जितने समय में करते हैं। मान लो एक एक का है, ठीक है, ए और बी मिलकर कर रहे हैं 10 में, और सी कर रहा है 40 में, तो टोटल वर्क कितना हो गया 40, 4 और ये हो गया 1, 4 और 1 हो गया। तो ऐसे मान लो 1, तो ये रहा होगा 1.5, ये हो रहा होगा 2.5, एफिशिएंसी बराबर ही तो रहेगी। तो 40 में 2.5 का करना, 0 से 0, 25 से 4, 50 के 16, क्या बोला था, क्या बोला था। ये ऑप्शन तुम्हें दिख नहीं रहे, 19 प्राइम नंबर है, 13 प्राइम नंबर है, 14 में 7 प्राइम नंबर है, और तुम्हें लग रहा है प्राइम नंबर कहीं से बन सकता है 40 को लेके। तो ऐसे अप्रोच आती हैं थोड़ा बहुत। अब ऐसे तब चलता है दिमाग जब खूब सारी प्रैक्टिस कर रखी हो, वरना तो फिर किसी बैंक में इतने 11 की क्या है, ये कंपाउंडली है ना, ठीक है। तो 36 के आसपास 3 वर्ष के लिए, तो देखो 1 वर्ष में तो नहीं होने वाला, 3 वर्ष में फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है 3.1 होती है, तो ये भी नहीं पहुंच रहा, तो 3.5 ही वर्ष हो सकता है फिर तो। देखो 2.5 वर्ष में तो नहीं होने वाला, तो मैं भी मालूम है इतना। जब 11, अबे यार रुक जा, मैं सोच रहा हूँ 10 का, ये 11 का है, तो 3 वर्ष ही हो सकता है। कैसे, 11 11 33 हो गया, और 121 × 3 हो गया, और 13 31 हो गया, तो ये कितना हो रहा है 336, 336 पॉइंट, तो 336 के आसपास यही पहुंच रहा है, हो गया सेटिस्फाई। मैं यार 10 सोच रहा था माइंड में, हो गए। अब जो रह गए उनको देख लो एक बार, लाओ तुम्हें दोबारा करके दिखा दूँ। वैसे डायरेक्ट ही करना था, क्या 8 या 24, 24 दूनी 48, 48 के पीछे कितने भी जीरो लगे हों। अब दिक्कत तब होती जैसे 48 ऐसे लिखा होता है, तब तो मैं ऑप्शन देखने हैं ना। अब वो डायरेक्ट अलग अलग लिखे हैं, तो क्या ही देखना। देखो 20 से आ रहे हैं, PRT R 300, 2 जीरो से 2 जीरो, 16 16 दिया 48, क्लियर। अब कौन सा है, ये वाला, ठीक है ना, लाल रेड एंड ब्लैक कंचे की देख लेना तुम, कितनी 7 मिनट में ही पेपर खत्म था वो तो। काले कंचों की 2, 2 का मान कितना दिया है 40, तो 1 का मान कितना हो गया 20, 20 से 8 100। और ये मैं और कह दूँ, मेरा मॉक देखने से पहले खुद लगा के आया करो, तब तो मैं एग्जाम में अप्रोच ज़्यादा समझ आएंगे। इसके गुणनखंड कैसे करते हैं, 36 × 100 कर लो, ये 9 × 4 कर लो, इसे 25 × 4 कर लो, तो ये 3 की पावर 2 हो जाएगा, ये 2 की पावर 2, ये 5 की पावर 2, और ये 2 की पावर 2, तो 3, यानी क्या करते हैं इसको 1 इंक्रीज कर देते हैं, 2 की पावर 1 है तो 3 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये भी 3 हो जाएगा। कुछ गड़बड़ कर रहा हूँ क्या, कुछ गड़बड़ हो रही है क्या। 3600 के गुणनखंड सही तो है, 9 चौके 36, 25 चौके 100, 3 की पावर 2, 2 की पावर 2, 5 की पावर 2, 2 की पावर 2, 3 3 3, ये तो ये पहुंच रहा है यार। ऐसे ही तो करते हैं टोटल फैक्टर।
क्यों? होता तो ऐसे ही है, कुछ तो गड़बड़ हो रही है मुझसे। बट इसका मुझे ये मालूम है फ्रीक्वेंट टास्क क्वेश्चन है, ये इसका 45 ही आता है। अब रुक जा, मैं इसे और देख लूँ पहले, और चेक कर लूँ। ये ठीक है ना? क्यों ठीक है? देखो, अगर मैं x प्लस 1/x बराबर -2 है, अगर मैं x बराबर -1 और ये भी -1 कर दूँ तो माइनस सेटिस्फाई हो गया, यानी x बराबर -1 हो गया। अब रख दो, पावर किस में है? इवन नंबर है। इवन नंबर का जब हम कभी स्क्वायर करते हैं, या 4 कर लो, 6 कर लो, 8 कर लो, क्या आता है? माए प्लस का आता है, तो प्लस का आएगा, यानी ये तो प्लस होगा ही, 2 नीचे, -3, ये भी प्लस हो रहा है 2, +4 ये भी प्लस हो रहा है 2, 4 दूनी 8, 8 और 2 10, 3 दूनी 6, 10 में से 6 गया 4। क्लियर? तो एग्ज़ाम में अगर ऐसा इजी पेपर आ जाए तो सिली होने के बहुत चांसेस हैं, बस सिली कर सकते हो, और क्या कर सकते हो। 45 का मान है, किसका? 100 का ना निकालना था। 9 से काट दो 4 बार, 9 से काट दो 5, 5 से काट दो 20। ठीक है, एक बार और देख लूँ इसे। यार करते तो ऐसे ही है, 36 के टोटल फैक्टर निकालने हैं। ठीक है, 3600 का 100 हो गया, और 36 हो गया, 9 चौके 36 हो गया, 25 इंटू 4 हो गया, और 3 की पावर 2 हो गया, 2 की पावर 2, 5 की पावर 2, 2 की पावर 2, 2 और 2 4, 2 और 2। अबे यार मैं भी कितना पागल हूँ ना, ये 2 की पावर 4 होगी ना, तो ये 5 बन जाएगा, तो 5 का मल्टीपल आएगा। अब तो हो ही रहा है, तभी मैं कह रहा था को 3 15 15 3 45। ठीक है, मैंने 2 2 को वो अलग कर दिया था, यानी वो जोड़ना ही था साथ में। देखो कर तो दिए हैं, वैसे कोई सिली नहीं होनी चाहिए। बाकी तो एग्ज़ाम मॉक बिल्कुल ईजी हैं। अभी RWA के स्टार्टिंग के 2 मॉक थे, मतलब मॉडरेट, बाकी कल का भी ईजी, आज का भी ईजी। ठीक है, सबमिट करते हैं, बस सिली ना हुई हो, बाकी तो ईजी एग्ज़ाम है, ऐसा ही आएगा। अगर 36 शिफ्ट होगी तो 30 शिफ्ट ऐसी ही आएंगी, एक गलत फिर भी होगा, वो तो मैं हूँ ना ऐसा। अबे यार बड़ी संख्या निकालनी है। अबे नालायक हो रे तुम लोग, खुद तो कह रहे हो बड़ी संख्या निकालो, और यहाँ पर छोटी संख्या निकाल दी हैं। 4 अंकों वाली हुए बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, ये इससे डिवाइड होने पर 4 शेष पर। गलत है ये तो, गलत है भाई। इनका गुणा करने पर यही बनता है 0 1 1। क्लियर? अब ये तो छोटी संख्या है ना 4 अंकों की, तो मैंने बोली है सबसे बड़ी संख्या, बड़ी से बड़ी संख्या, तो मैं इसका 9 का गुणा कर लूँ, 9 0 9, इसमें 4 और ऐड कर दूँ तो 9 0 13 हो रहा है, तो यही। अबे यार 9 0 13 लिखा कहाँ था? तो लिखा तो है 9 0 13, कहाँ मेरा माइंड है आज। सुबह सुबह उठकर मूवी ना धोकर यही होता है फिर। बट ये क्वेश्चन इन्होंने गलत दिया है, या तो तुम अपनी देखो। अगर इंग्लिश में भी देखूँ तो भी लार्जेस्ट नंबर है, सब जगह लार्जेस्ट लिखा है, फिर क्यों लिख रहे हो तुम इसे? और ये 39% कौन है? तुक्का ही वाले हो सकते हैं, वो सिली होती है ना जिनसे जल्दी में 1005 आ जाता है, आज उनका तुक्का लग गया। अब वो ये सोचेंगे ये एग्ज़ाम में तो अब यही होने वाला है। ठीक है, बाकी तुम्हारे 50 के 50 ही हैं। अब 88 रैंक हो गई, बताओ। एक क्वेश्चन गलत होने से रैंक भी 88 हो जाती है। 14 मिनट, एवरेज यहाँ पर भी 25 है। तुम एवरेज देख लिया करो, बाकी तुम सब छोड़ दिया करो। यहाँ पर भी स्टूडेंट सिर्फ 14 क्वेश्चन अटैम्प्ट कर पा रहे हैं, यानी 15 मिनट में। स्पीड ही कम है। अब देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन नहीं कर पाए हैं लोग। आई थिंक ये तो कर लिया होगा सभी ने, ये नहीं कर पाया होगा। हाँ मुझे पता था इसका, तुम्हें डायरेक्ट अप्रोच मालूम ही नहीं है। तुम क्यों देखोगे मेरी वीडियो? जो मैंने टॉप 100 अर्थमेटिक एडवांस के डाल रखे हैं, तुम क्यों देखोगे? तुम्हें तो भाई कोर्स देखना है। आपने 999 रुपये खर्च किए हैं, तो भाई उसका फ़ायदा उठाओ। हम तो 500 घंटे का कोर्स देखेंगे, चाहे बेशक में उससे कुछ ना सीखने को मिले। डायरेक्ट इसका होता है, ऊपर लिखो संख्या, और जो भी प्रॉफिट हानि हो रही है उसे कर दो। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस, और ये संख्या, और नीचे हमेशा रुपए लिखे जाते हैं। ऐसे ही इधर बराबर कर देते हैं। नीचे अगर हमेशा रुपए ही लिखे जाते हैं, ऊपर प्रॉफिट एंड संख्या।
जो भी पूछता है उसे निकाल देते हैं चुपचाप से। ऐसे ही किया होगा इन्होंने भी, और कोई है ही नहीं उसका रूल। अब मैंने नीचे रुपए लिख दिए हैं, या तो तुम देखो, अगर दोनों रेशियो तो जानते हो ना, अगर हम नीचे अगर रुपए लिखते हैं तो इधर भी रुपए ही लिखे जाएंगे। ये तो कर ही लिया होगा, और मैंने तो ये तो देखते ही कर दिया था। 6 6 8 या 24 24 दूनी 48, मात्र 5 सेकंड में। वो तो मैं तुम्हें दिखाने के लिए। अब ये भी नहीं कर पाएंगे लोग, बताओ इससे आसान क्या होगा यार। 2 का रूट होता है 1/2, तो जब भी ऐसा आए कभी भी क्या करना है तुम्हें, ऊपर के ये और ये है इनकी लेनी है तुम्हें एलसीएम नीचे वाली संख्या का, और गुणा कर दो, फिर तो आसानी से हो जाता है। नेक्स्ट इजी क्वेश्चन, ये भी इजी, ये भी इजी। ये देखूँ थोड़ा, वैसे ही किया है ये। 61% लोग, हाँ वही 2.5 आ रहा था ना। और वैसे ही मुझे पता चल गया था यार, सब 13 14 और 19 आ रहे हैं। वो तो मैं तुम्हें सॉल्यूशन दिखाना पड़ता है मुझे, वरना मैं ना दिखाऊं सॉल्यूशन। अगर खुद कॉपी पे करूं तो करके भाग जाऊं, मुझे किसे दिखाना है सॉल्यूशन। ये भी कर ही लिया हुआ, इससे आसान क्या ही होगा, गुणा ही करवाना था। अब लोग ये नहीं कर पाए, 27% लोग कर पा रहे हैं। इससे आसान और क्या होगा यार, बस स्पीड दोनों की बराबर है। प्लेटफॉर्म की तो स्पीड बराबर नहीं होगी, ये थोड़ी है कि प्लेटफॉर्म भी भाग रहा है 50 की स्पीड से और ट्रेन भी भाग रही है। हैं, ऐसा कहीं देखा है? हो सकता है बिहार में, आइए ना हमारे बिहार में। ये ठीक है, ये तो कर ही दिया, सभी नहीं कर दिया, क्योंकि वो इजी क्वेश्चन है यार, इतना फ्रीक्वेंट आस्क क्वेश्चन है, सबको पता रहता है इसका मान 45 आता है। और फिर वही बात, प्राइम नंबर बन सकते हैं क्या 43 44 में 11? नहीं बन सकते। ये भी इजी, ये तो खुद ही इन्होंने गलत दे दिया, ये भी इजी। अब ये भी देखो, इसकी इतनी शानदार अप्रोच है, बट मैं बताऊँ लोग कैसे करने गए हैं। पहले उन्होंने निकाला स्क्वायर, फिर इसका किया स्क्वायर, फिर इसका किया क्यू, तब आए 6 की पावर निकाली, फिर 4 की पावर निकाली, बट उन्हें ये नहीं दिख रहा कि डायरेक्ट -2 लिखा है, तो x का मान क्या सेटिस्फाई हो रहा है, -1। तो वो यही तो मैं चेक करवा रहा है वो। अगर यहाँ प्लस का ऐसा होता तो x बराबर 1 हो जाता, यही चेक करवा रहा है। बट तुम्हें पर दोनों का आंसर एक ही आता, चाहे यहाँ पर x + 1/x बराबर 2 लिखा हो और चाहे -2 लिखा हो, और ये समीकरण दिया इक्वेशन, तो इसका आंसर आना चाह रही है। क्लियर? तो ये डायरेक्ट कुछ अप्रोच है जो मैं बता देता हूँ, आप अपने लोगों इसीलिए बता देता हूँ, वरना तो कैसी पड़ी है। अब बताओ ये भी नहीं कर पाए, अब मैं क्या बोलूँ। फिर बोलते हैं कि हमारे नंबर, अब ये भी नहीं कर पाए। sin 2a का फॉर्मूला ही नहीं मालूम है, 2 sin a cos a। अब ये कब बनेगा 2 sin a cos a? मैं इसका स्क्वायर कर दूँ तो 1 का, ये तो sin स्क्वायर cos स्क्वायर क्या होता है 1 1 + 2 sin a cos a, बन गया ये। यही एग्जाम में आते हैं, तुम कर नहीं पाते हो एग्जाम में। अब लो ये भी स्टॉपेज, मैं क्या बोल रहा हूँ, डायरेक्ट कॉन्सेप्ट वाइज आएंगे। अगर तुम्हें डायरेक्ट कॉन्सेप्ट नहीं याद है तो नहीं होने वाला। अब लो 160, यार ये तो याद हो जाना चाहिए था, अब ये भी नहीं कर पाए। अब यहाँ पर डाटा ऐसा दिया होता 10 20 30 40 50, इसका माध्य निकाल दो, तुरंत फेंक के मार देते 25 क्या 30 आ जाता। यहाँ पर 100 में मान दे दिया, हाँ सही बात है, x से वैसे भी डर लगता है लोगों को, समझ गया मैं, ओके। अब ये भी नहीं मालूम है इसका क्या होता है डायरेक्ट, जब भी पॉइंट दिए हों y1 y2 - y1 और x2 - x1, ये होता है। नेक्स्ट, अबे यार तुम लोग यार रहने दो यार, ये 21% वाले। 10 का तो तुम्हें डायरेक्ट वैल्यू याद है कितनी होती है, 33.1। तो 3 साल की तो इतना पहुंच ही रहा है, और ये 2.5 3.5 और वो 11 है, तो 36 पहुंच जाएगा लगभग। और ये भी ना कर पाए, और यहीं ये मान होता है ऐसे 4, और फिर ये पूछ लेता वो, तो कुछ लोग तो डायरेक्ट ही बता देते 52 ने। थोड़ा रूट में पूछ लिया तो रूठ गए क्वेश्चन से, बस ये है। अब तुम खुद देख लो, 10 क्वेश्चन ऐसे थे जो 20% लोग कर पाए हैं। बस क्या था, वो डायरेक्ट कॉन्सेप्ट वाइज थे। तुम्हें अगर डायरेक्ट कॉन्सेप्ट नहीं याद है तो तुम्हारा हार्ड मॉक लगाने से तो और बुरा हाल होता होगा, मुझे पता है। ठीक है, एक क्वेश्चन वो गलत है, बट वो हमारी गलती नहीं है, वो एग्जाम वालों की नहीं, RWA टीम की गलती है। क्वेश्चन सेट नहीं कर पाए, तो थोड़ा जो भी देख रहे हैं तो RWA टीम को मेंशन कर देना इस
ठीक है, जो भी देखते हैं थोड़ा लाइक तो कर दिया करो, बस इतना ही तो मांगा है। सब्सक्राइब तो मैं थोड़ी ना कह रहा हूँ कि सब्सक्राइब करो, तुम लाइक कर दो। लाइक से क्या है ना, वीडियो थोड़ा रीच मिलती है, उसे देखा जाता है। ऐसे अभी 2-3 दिनों में तुम कर तो रहे हो, खूब रीच तो मिल रही है। ठीक है, मिलते हैं, धन्यवाद। अगर आपने दिया है तो कमेंट में ज़रूर स्कोर बनाना, बनाना नहीं बताना। ओके, धन्यवाद।